हेलो बच्चों, आज हम लोग जो है चर मान का माध्य निकालेंगे। देखिए क्वेश्चन जो है चर मान से देता है। एक क्वेश्चन जो है आपको 9 और 10 दोनों में पूछता है, ठीक ना। तो आज हम लोग जो है इसका हम लोग माध्य निकालेंगे। ठीक, देखिए ये अवर्गीकृत डाटा के अंतर्गत आता है, आंकड़ा के अंतर्गत आता है। और इसका हम लोग जो है क्या निकालेंगे, माध्य निकालेंगे। और वो भी जो है बहुत आसान तरीका से और बहुत कम समय में, ठीक ना। सबसे पहले का हम लोग सवाल पढ़ लेते हैं। देखिए चर मान, और इधर क्या दिया है, बारंबारता। देखिए चर मान 5 की बारंबारता कितनी है, 4 है। कहने का मतलब ये हुआ कि 5 जो है 4 बार है। 5 कितनी बार आया है, तो 4 बार आया है। देखिए यहाँ पर 10 की बारंबारता कितनी है, 5 है। 15 का कितना है, 3। 20 का 2। 25 का 3 और 30 का 3 है, ठीक ना। तो माध्य निकालने से पहले क्या काम करते हैं हम लोग कि इसको हम लोग पहले बारंबारता का योग ज्ञात कर लेते हैं। तो बारंबारता के योग को किससे लिखते हैं, तो सिग्मा से। ठीक, सिग्मा का अर्थ होता है योग। और यहाँ पर हम लोग क्या लिख दिए, यफ। यहाँ पर यफ लिख देंगे तो इसका मतलब क्या चीज़, तो बारंबारता का जोड़ यानी यफ का जोड़ हो गया। देखिए इसको जोड़ते हैं, 4 5 9 3 12, 12 2 14, 14 3 17, 3 कितना हुआ, तो 20 हुआ। यही हमारा क्या हुआ, तो बारंबारता का योग हुआ। अब देखिए अब केवल एक लाइन और बढ़ा देंगे, आपका जो है हमारा माध्य जो है निकलना चालू हो जाएगा। कैसे, देखिए देखिए यहाँ पर अब हम लोग का काम कर देते हैं कि यहाँ पर अब हम लोग जो है यफ यक्स सिर्फ ज्ञात कर लेते हैं। क्या चीज़, यफ यक्स, ठीक ना। क्या ज्ञात करेंगे, यफ यक्स। तो यफ यक्स कैसे, तो देखिए यफ इंटू यक्स का मतलब यानी यफ में और यक्स में गुणा करेंगे। तो 5 में 4 में गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। 10 में 5 का गुणा करेंगे, कितना होगा, 50 होगा। 15 में 3 का गुणा करेंगे, कितना होगा, तो 45 होगा। 20 में 2 का गुणा करेंगे, कितना होगा, 40। 25 में 3 का गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। 30 में 3 का गुणा करेंगे, कितना होगा, 90 होगा। एक बार और हम लोग गुणा कर लेते हैं। 5 का 20, 10 5 50, 15 तिया 45, 20 दूना का 40 और 25 तिया 75, 30 तिया 90 हो गया। अब हम लोग का काम करते हैं, सीधा यहाँ पर हम लोग इसको जोड़ लेते हैं। क्या करेंगे, इसको जोड़ लेते हैं, यानी सिग्मा एफ एक्स को। तो सिग्मा एफ एक्स बराबर कितना हुआ, अब इसको हम लोग जोड़ते हैं। देखिए 5 5 कितना हुआ, 10 का 0, हासिल कितना लगा, 1। अब देखिए 9 7 16, 16 4 20, 20 20 4 24, 24 5 29, 29 2 31, 31 1 हासिल लगा था, कितना हुआ, तो 32। कितना हुआ, 32। यहाँ पर छोड़ दीजिए, यहाँ पर हम लिख देते हैं कितना है, तो 320 आया है। कितना आया है, तो 320 आ गया है। अब यहाँ पर हम लोग का काम करेंगे, इसका माध्य निकालना है। तो बहुत आसान तरीका, अब एक केवल सूत्र रख देंगे, हमारा माध्य जो है निकल जाएगा। ठीक, एक बार और देखिए, चर मान और बारंबारता वाला माध्य निकालने के लिए आपको ये दो दिया रहेगा, चर मान और बारंबारता। तो सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले जो है आपको बारंबारता को जोड़ लेना है। तो बारंबारता को जोड़ लिए तो कितना आया, 20। अब का काम करते हैं कि बारंबारता में और चर मान में क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। ठीक, चर मान और बारंबारता में क्या कर देते हैं, गुणा। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको क्वेश्चन में केवल यक्स भी पूछ सकता है, यहाँ पर यफ भी। यक्स कहेगा तो उसको चर मान मान लीजिएगा, यफ है तो क्या, बारंबारता है, फ्रीक्वेंसी है। इसके लिए अब हम लोग का काम करते हैं कि देखिए हमारा दोनों बारंबारता का जोड़ भी ज्ञात हो गया और यफ यक्स का जोड़ भी हम लोग निकाल लिए। तो निकालिए, तब हमको क्या करना है, केवल माध्य निकालना है। तो अब यहाँ पर केवल माध्य का सूत्र रख सकते हैं, माध्य बराबर। माध्य बराबर क्या होता है, तो यहाँ पर याद कर लीजिएगा, सिग्मा एफ एक्स अब बटा में क्या हो जाता है, तो सिग्मा एफ। अब देखिए एफ एक्स का मान कितना है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 320 आया है। यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 320, अब बटा का कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। ठीक, अब एक जीरो से एक जीरो खत्म, इसको कटा देंगे। 32 को 2 से कटाएंगे, कितने बार में कटेगा, 16 बार में। ये हो गया 16, यही क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। ठीक।